हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में जनजातियों के संवैधानिक प्रावधान, भौगोलिक विस्तार, घुमंतू जनजाति और भील और गोंड जनजाति से रिलेटेड प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। आज हम अपने वीडियो में बेगा जनजाति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बेगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है? बेगा की उप जनजाति निम्न में से कौन सी नहीं है? ऑप्शन है बिजवार, नरोतिया, बड़ोया, काटमेना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बड़ोया, जो बेगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है। अगला प्रश्न है, द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? द बेगा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इनको आप डायरेक्ट याद रखिए, द बेगा वेरियर एल्विन की पुस्तक है। द बेगा वेरियर एल्विन की पुस्तक है। बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? ठाकुर देव, इंद्रदेव, अग्निदेव, सोमदेव। तो बेगा परंपरा के अनुसार सृष्टि के निर्माता कौन है? ये लोग ठाकुर देव को सृष्टि का निर्माता मानते हैं। साल के वृक्ष पर इनका वास भी मानते हैं। ये साल के वृक्ष पर इनका विराजमान मानते हैं ये। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस जिले में बेगा विकास अभिकरण नहीं है? तो ऑप्शन है मंडला, शहडोल, रायसेन, बालाघाट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, रायसेन। रायसेन में बेगा विकास अभिकरण नहीं है। इसके अलावा मंडला, शहडोल, बालाघाट में बेगा विकास अभिकरण है। अगला प्रश्न है, बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? बूढ़ा देव मध्य प्रदेश की किस जनजाति के प्रमुख देवता है? तो ये है बेगा के प्रमुख देवता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? मध्य प्रदेश के आदिवासियों में किन महिलाओं को गोधारिन कहा जाता है? तो नाम से ही आप स्पष्ट हो गया होगा कि गुदना कलाकार को गोधारिन कहा जाता है। गुदना कलाकार को गोधारिन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? बेगा जनजाति मुख्य रूप से कहाँ मिलती है? तो इसका सही उत्तर होगा मंडला और बालाघाट में। बेगा जनजाति का निवास स्थान मंडला और बालाघाट है। अगला प्रश्न है, बेगा चक का अधिकांश भाग मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? डिंडोरी, शहडोल, सिवनी, बालाघाट। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिंडोरी। अधिकांश भाग बेगा चक का कहाँ आता है? डिंडोरी में आता है। अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति में स्त्रियों के गर्भवती होने पर गर्भवती महिला को समय समय पर आवश्यक देखरेख या जड़ी बूटी का सेवन की सलाह देने वाली वरिष्ठ महिला को क्या कहा जाता है? तो वरिष्ठ महिला को कहा जाता है सुनमाई। क्या इसमें ऑप्शन सेम दिख रहे होंगे आपको? सोनमाई, सोअन, सुनमाई, सोअर। तो इसका सही उत्तर होगा सुनमाई कहा जाता है। बेगा जनजाति के संदर्भ में करस कौवा की स्थापना किस संस्कार में की जाती है? तो करस कौवा की स्थापना किस संस्कार में की जाती है? ऑप्शन है विवाह, जन्म, मृत्यु या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा विवाह संस्कार में। इसका सही उत्तर होगा विवाह संस्कार में करस कौवा की स्थापना की जाती है। किस जनजाति में की जाती है? तो ये भी याद रखिएगा, बेगा जनजाति में। बेगा जनजाति में दोनों पक्षों के माता पिता की स्वीकृति न होने पर परिचित रिश्तेदार की मदद से नव युवक युवती द्वारा किस विवाह प्रथा का प्रचलन है? उधरिया, लमसेना, चोर और उठवा विवाह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उधरिया विवाह। उधरिया विवाह क्या होता है? अगर माता पिता की स्वीकृति नहीं होती तो परिचित रिश्तेदार की मदद से विवाह प्रथा की जाती है युवक युवती द्वारा। अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति की विवाह स्त्रियों को सुहाग की निशानी के रूप में किस आभूषण को धारण करना अनिवार्य है? तो जर्मन चूड़ा, तरकुल, कांच की मोतियों से निर्मित माला या करधनी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, तरकुल। तरकुल नामक आभूषण को ग्रहण करना विवाहित स्त्रियों की निशानी मानी जाती है। अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति में जादू टोना, भूत प्रेत, बाधाओं और झाड़ फूक करने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन होता है? बड़वा, पड़ियार, गुनिया या दलगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुनिया। ऑप्शन नंबर सी, गुनिया झाड़ फूक करने वाला प्रमुख व्यक्ति होता है। अगला प्रश्न है, बेगा में गांव का रक्षक देवता किसे माना जाता है? ठाकुर देव को, बागेश्वर को, नागेश्वर को, भूतेश्वर को। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर
ए, ठाकुर देव को गांव का रक्षक माना जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाले बेगाओं द्वारा जंगलों में बेवार खेती की जाती है। इस खेती को करने से पूर्व किस देवी देवता की पूजा की जाती है? तो इसे करने से पूर्व बागेश्वर देव की पूजा की जाती है। इसको भी याद रखिएगा कि बेवार खेती बागेश्वर देव की पूजा करके की जाती है। अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति में गांव का पुरोहित या पंडो किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन है देवार, समरथ, मुकद्दम या कोटवार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, देवार को गांव का पुरोहित या पंडो कहा जाता है। देवरी भी कहीं कहीं देखने को मिल जाता है। मध्य प्रदेश के पहाड़ी ढलानों में खड़े वृक्षों को काटकर बेवार खेती कौन सी जनजाति करती है? तो अभी हमने पिछले प्रश्न में पढ़ा था, बेवार खेती बागेश्वर की पूजा करके बेगा जनजाति द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश में निवास करने वाली बेगा जनजाति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? ठाठिया, चाचरी, गरबा या सेला नृत्य। तो इसके ऑप्शन आपको बता दिए मैंने। ऑप्शन है ठाठिया, चाचरी, गरबा या सेला। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, सेला नृत्य मध्य प्रदेश में निवास करने वाली बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। कौन सा नृत्य? सेला नृत्य। अगला प्रश्न है, लमसेना किस जनजाति की विवाह प्रथा है? कोरकू की, भील की, गोंड की, बेगा की। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा बेगा जनजाति द्वारा लमसेना विवाह किया जाता है। गोंड में भी देखने को मिल जाता है। कर्मा नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? मुड़िया, उराव, बेगा, भारिया। तो कर्मा नृत्य गोंड में भी दिखाई देता है, बेगा में भी और भारिया में भी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्यतः कर्मा नृत्य बेगा जनजाति द्वारा किया जाता है। दादरिया नृत्य किसका नृत्य है? ददरिया नृत्य किसका नृत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, बेगा जनजाति का नृत्य है ददरिया नृत्य। आप गोंड को भी गोंड भी इसमें कहीं कहीं देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि गोंड और बेगा अपने आप को एक दूसरे का भाई मानते हैं, इसीलिए कहीं कहीं दादरिया नृत्य को गोंड जनजाति से संबंधित भी समझा जाता है। अगर ऑप्शन में आपको गोंड और बेगा दोनों दिखाई देता है तो आप लोग मुख्यतः बेगा को ही टिक करेंगे। अगर ऑप्शन में बेगा नहीं दिखाई देता है देन फिर आप गोंड जनजाति को टिक कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में बेगा जनजाति की कौन सी उपजाति नहीं है? कठमेना, नरोतिया, भरोतिया, बगोरिया। ऑप्शन है बेगा जनजाति की उपजाति नहीं है। ऑप्शन है कठमेना, नरोतिया, भरोतिया, भगोरिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बगोरिया। बेगा की उपजनजाति नहीं है कौन? बगोरिया। बाकी कठमेना, नरोतिया, भरोतिया बेगा जनजाति की उपजाति है। मध्य प्रदेश में बेगाचक का अधिकांश भाग किस जिले में आता है? अलीराजपुर में, झाबुआ में, डिडोरी में या धार में। बेगाचक का अधिकांश भाग, अभी हम पिछले प्रश्न में इसको कर चुके हैं। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, डिडोरी में अधिकांश भाग आता है। बेगा पंचायत में कौन सा पंच नहीं होता है? मुकद्दम, समरथ, कोटवार, गोहिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा गोहिया पंचों में शामिल नहीं होता है। बेगा पंचायत में कौन सा पंच नहीं होता है? गोहिया पंच नहीं होता है। मध्य प्रदेश में गुनेरी घास के छोटे छल्ले गूंथकर चेन के समान सुंदर मालाएं किस जनजाति के द्वारा बनाई जाती है? तो यह बनाई जाती है बेगा जनजाति के द्वारा। बेगा जनजाति द्वारा गुनेरी घास की छोटी छल्ले गूंथकर मालाएं बनाई जाती है और ये मालाएं बेगा जनजाति द्वारा भेंट भी की गई है किसी विदेशी अतिथि को। अगला प्रश्न है, बेगा जनजाति में विवाह के अवसर पर बारात की आगवानी के स्वागत में महिलाएं कौन सा नृत्य करती है? परधोनी नृत्य, सेला नृत्य, कर्मा नृत्य, ददरिया नृत्य। तो इसका सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर है परधोनी नृत्य। बारात की अगवानी के लिए परधोनी नृत्य किया जाता है। और परधोनी के मुख्य कलाकार कौन है? तो अर्जुन सिंह धुर्वे, जिन्हें पद्मश्री भी प्राप्त
हुआ है जो बेगा जनजाति से संबंधित है। संसार की सबसे अधिक गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? गुदना प्रिय जनजाति कौन सी है? ऑप्शन है कोल, गोंड, बेगा, भील। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगा जनजाति गुदना प्रिय जनजाति है। अगर क्वेश्चन आता है गहना प्रिय जनजाति तो आंसर होगा भील। सुपातुमा पद्धति, सुपातुमा पद्धति को किस जनजाति द्वारा महत्व दिया जाता है? ऑप्शन है भील, कोरकू, कोल, बेगा। सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बेगा जनजाति द्वारा सुपातुमा पद्धति को महत्व दिया जाता है। अगला प्रश्न है उधरिया विवाह। उधरिया विवाह प्रथा मध्य प्रदेश की किस जनजाति में प्रचलित है? अगरिया, कोरकू, बेगा, भारिया। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, बेगा। ऑप्शन नंबर सी, बेगा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है बेगा जनजाति किस वृक्ष को प्रिय मानती है? सागौन के, साल के, बरगद के, शीशम के। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, साल के वृक्ष को प्रिय मानती है। बूढ़ादेव पे इनका स्थल भी है, बूढ़ादेव जिस पर निवास करते हैं। रसनवा पर्व किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? बेगा जनजाति द्वारा, कोल जनजाति द्वारा, गोंड जनजाति द्वारा या भारिया। तो रसनवा यह 9 दिन का पर्व होता है, ये बेगा जनजाति द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न है किस जनजाति द्वारा बेवार कृषि की जाती है? तो अभी बेवार कृषि से रिलेटेड हमने प्रश्न को सॉल्व किया है। बेवार कृषि बेगा जनजाति द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है किस जनजाति द्वारा बेवार कृषि हो गया? बेगा जनजाति में पंचों की बैठक को क्या कहते हैं? मांदी, मंद, हाड़ा, उजहा। तो पंचों की बैठक को क्या कहा जाता है? मांदी। क्या कहा जाता है? मांदी कहा जाता है पंचों की बैठक को। अगला प्रश्न है निधुनिया बेगा जनजाति की उपजातियां। निधुनिया, हाड़ा, रठुड़िया, घंगरिया। ऑप्शन है निधुनिया, हाड़ा, रठुड़िया, घंगरिया। तो इसके हमको सही उत्तर का चयन करना है कि निम्न में से कौन सा सही उत्तर है। तो इसमें चारों ही आप इनको याद भी कर लीजिएगा, हाथ से ही साथ लगे। निधुनिया, हाड़ा, रठुड़िया, घंगरिया, ये चारों किस जनजाति की उपजातियां हैं? तो ये बेगा जनजाति की उपजातियां हैं। ये चारों बेगा जनजाति की उपजातियां है। बेगा जनजाति की महिलाएं कौन सा परंपरागत वस्त्र नहीं पहनती है? ऑप्शन, आप क्वेश्चन को सही से पढ़े, नहीं पहनती है पूछा है। हम लोग अक्सर गलतियां करते हैं कि हम क्वेश्चन को अपने माइंड के हिसाब से पढ़ते हैं, लेकिन असल में क्वेश्चन कुछ और ही होता है। हम कई बार गलती कर देते हैं कि हम नई शब्द को पढ़ते ही नहीं है, कभी कभी नहीं मन से ही जोड़ देते हैं। तो आप प्रश्न को 2 बार पढ़िएगा। बेगा जनजाति की महिलाएं कौन सा परंपरागत वस्त्र नहीं पहनती है? ऑप्शन है अंगरखा, मूंगी, बिगरा, चकदरिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अंगरखा वस्त्र नहीं पहनती है। बेगा जनजाति में किस देवी को वन देवी कहा जाता है? खैर माई, बंजारिन माई, देशावर माई, धानी माई। वन की देवी किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है वन की देवी किसे कहा जाता है बेगा जनजाति में? तो इसका सही उत्तर होगा बंजारिन माई को वन की देवी कहा जाती है। आप इसको इससे भी याद रख सकते हैं, वनों में कौन घूमता है? बंजारे लोग, तो बंजारिन बाई कहा जाता है। अगला प्रश्न है बीदरी किस जनजाति का बीज बोने के पूर्व का त्योहार है? तो बीज बोने से पूर्व का त्योहार बीदरी किस जनजाति से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है बेगा जनजाति से संबंधित है बीदरी का पर्व। बेवार में कुटकी काटते समय किस देवता की पूजा की जाती है? देखो कहीं कहीं अगर मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि अगर हमको कुछ चीजों का आंसर अगर हमको पता है कि बेगा है, और जब हम एग्जाम में हम उसको देखते हैं और एग्जाम में अगर ऑप्शन में आपको बेगा नहीं दिखता है और आपको अच्छे से याद है कि वो चीज बेगा से रिलेटेड ही है और ऑप्शन में वो अवेलेबल नहीं है, तो आप गोंड को ही लगाएंगे, गोंड को ही सही आंसर लगाएंगे, क्योंकि बेगा और गोंड भाई भाई है और उनकी कुछ परंपराएं एक दूसरे से मैच खाती है। तो आप याद रखिएगा बेगा ऑप्शन नहीं है तो आप गोंड को ही टिक करेंगे। अगला प्रश्न है बेवार में कुटकी काटते समय किस देवता की पूजा की जाती है? तो किस देवता की पूजा की जाती है? बागेश्वर देव की। आपको अभी थोड़ी देर पहले भी हमने समझाया था कृषि के देवता कौन है? बागेश्वर देव। मध्य प्रदेश की कौन सी जाति नवा नामक फसल कटाई का पर्व मानती है?
नवा नामक कटाई का फसल किससे संबंधित है? तो बेगा जनजाति से। आपको अभी पता है कि हम बेगा जनजाति से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं, इसलिए आपको अभी ये आसान लग रहा होगा। पर जब हम सारी जनजाति को एक साथ मिक्स करके जब ये क्वेश्चन लगाते हैं तो हमको नहीं समझ आता है। तो आप इसलिए इसको मैं इतना डिटेल में करके बता रही हूँ, आपको इतना प्रेशर देके बता रही हूँ कि आप याद रखें। नवा नामक फसल की कटाई का पर्व बेगा जनजाति से संबंधित है, ऐसे ही बोलना है, ताकि आपको जैसे ही आप शब्द लो तो आपको आगे का उसका क्लिक हो जाए माइंड में कि नवा नामक फसल बेगा जनजाति, नवा नामक फसल बेगा जनजाति की है। निम्नलिखित में से कौन से नृत्य बेगा जनजाति द्वारा किए जाते हैं? बिल्मा नृत्य, झड़पर नृत्य, रीना नृत्य, सजनी नृत्य, परधोनी नृत्य। तो अभी हमने देखा परधोनी तो किया ही जाता है, उसके अलावा झरपट किया जाता है, बिल्मा किया जाता है, रीना किया जाता है। बिल्मा किया जाता है, झरपट किया जाता है, रीना किया जाता है, परधोनी किया जाता है। सजनी नृत्य बेगा जनजाति द्वारा नहीं किया जाता है, गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस जनजाति के बालक व बालिकाओं द्वारा कुकड़ा पाठ खेला जाता है? कुकड़ा पाठ खेल का संबंध किस जनजाति से है? कुकड़ा पाठ क्या होता है? बच्चों द्वारा खेले जाने वाला खेल किस जनजाति से संबंधित है? तो यह बेगा जनजाति से संबंधित है। कुकड़ा पाठा खेल बेगा जनजाति से संबंधित है। ये लाइन आपको याद रखनी है, कुकड़ा पाठा खेल बेगा जनजाति से संबंधित है। तो आपको कैसे भी आए तो आप लगा लेंगे, कुकड़ा पाठा खेल है किससे संबंधित? बेगा जनजाति से। तो आप डायरेक्ट इसको क्लिक कर पाएंगे कि ये किससे संबंधित है। इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।